हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2021 टीयर 2 में जो टॉपिक पूछा गया था उसका रिव्यू देख लेते हैं कि क्या टॉपिक आपसे पूछा गया है। तो जो ऐसे का टॉपिक है वो आपके पास यहाँ पे है, यूथ लूजिंग फोकस इन एन एंटिसिंग वर्ल्ड, यानी हिंदी में हो जाएगा इसका मतलब कि लुभावनी दुनिया में एकाग्रता खोते युवा। ये ऐसे का टॉपिक है आपका। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो आपसे पूछा गया लेटर टू एडिटर। एडिटर को यानी संपादक को एक पत्र लिखना है और उसका विषय क्या है। और इसमें एड्रेस भी आपको गिवन था, ठीक है, एड्रेस भी आपको वहाँ दे रखा था, वही एड्रेस आपको वहाँ पे लिखना था। यू आर प्रवीण या परवीना, अपने आप को प्रवीण या परवीना मानते हुए एक लेटर लिखना है एडिटर को। और वो जो एडिटर है वो किसका है, प्रभात खबर, ये न्यूज़पेपर का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट द इनसेंसिटिविटी शोन टू द एनवायरनमेंट बाय द टूरिस्ट विजिटिंग योर एरिया। तो जो भी वहाँ पे टूरिस्ट यानी जो सैलानी है वो विजिट कर रहे हैं आपके क्षेत्र को, तो उनकी पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता को लेकर एक शिकायत पत्र लिखना था संपादक महोदय को, ठीक है। और इसमें नाम भी दिया हुआ था, लास्ट में आपको भवदीय लिखकर ये लास्ट में नाम आपको यहाँ पे लिख देना था। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके पास एक लेटर का क्वेश्चन है। और जैसा पहले का पैटर्न पूछा जा रहा है, एक लेटर पूछा जा रहा है, वही 2018 से देखोगे तो हमने डिस्कस भी किया है इसका पैटर्न। आपने देखा होगा कि जो लेटर टू एडिटर, जो भी दूसरा आपके पास इनफॉर्मल लेटर है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों डिस्कस किए थे। तो उसी से ये पूछा गया है, सेम पैटर्न रहता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। एड्रेस दिया था, बस वो एड्रेस चेंज करना, बाकी जो विषय है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना था। और ये जो दूसरा टॉपिक पूछा गया है, ये आपके पास थोड़ा सा अलग टॉपिक पूछा गया है, जनरल टॉपिक है, कोई सोच नहीं सकता, अलग से टॉपिक पूछा गया है, ठीक है। अब तक जो पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स में, जैसा सीजीएल में पूछा गया था इस बार का, आपके पास दान के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो वैसा ही टॉपिक कुछ इस बार पूछा गया है। आपको आपके विचार व्यक्त करने हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि आपका क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, क्या एग्जाम्पल लेते हो, क्या पंक्तियों का यूज़ करते हो इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि इसका पर्टिकुलर आंसर यही होगा। तो लेकिन हाँ, इसमें एक डायरेक्शन दे सकते हो कि ये चीज़ें आएंगी, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो, उसके बाद 2-3 पंक्तियाँ बता दो युवा के बारे में, और उसके बाद में उसको लिंक करते हुए आगे उसको कंक्लूड करना है। इस तरीके से चीज़ें चलनी है। तो आपने कैसा लिखा, ऐसे आपको कैसा समझ में आया, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और लेटर तो सेम पैटर्न का ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और इसमें ये जो आपके पास ऐसे पूछा गया है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपके पहले। यदि आपने 10 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स की वीडियो हमने पहले डाली थी वो देखी है, तो उसमें जो 10th नंबर का जो ऐसे का टॉपिक है वो मैंने ऐसा ही लिया था। तो उसमें मैंने आपको एक थोड़ा सा जिक्र भी किया था वहाँ पे कि कुछ ऐसे 2-3 ऐसे भी आपको प्रिपेयर करके जाने हैं और मेंटली प्रिपेयर रहना है उस चीज़ के लिए भी कि यदि कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो भी आप आसानी से बना के लिख लो। तो 10वां टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था वो कुछ ऐसा था कि साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर टू द ऑल प्रॉब्लम्स, कुछ इस तरीके का टॉपिक था, आप देख भी सकते हो यदि देखना चाहो तो उस तरीके से मैंने कहा था कि आपसे कि पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन इस तरीके का पूछ ले आपसे, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। टेलीग्राम पे भी सुबह हमने डिस्कस किया था कि यदि टॉपिक आपसे पढ़ा हुआ आता है तो अच्छी बात है, पढ़ा हुआ नहीं भी आता तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो सभी के लिए नया टॉपिक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात है नहीं, जो टॉपिक आया है वो सभी के लिए नया है, इसमें खुद के विचार ही व्यक्त करने थे। और जो इस तरीके का जो टॉपिक आता है तो जो मार्किंग भी की जाती है उसी हिसाब से की जाती है, ठीक है। जनरल मार्किंग होती है, सभी का लगभग एक रेंज में ही मार्क्स आते हैं, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। दूसरा टॉपिक आपका सेम पैटर्न वाला है इसी के, और इसमें भी मार्क्स लगभग सेम से सिमिलर से ही रहते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है कि आपने क्या लिखा, कैसा क्या जो भी है, ठीक है। तो बाकी आपने किस तरीके से अपने टॉपिक को क्या समझा और कैसे लिखा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहो, पूछ सकते हो। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपका, तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो आप। तो अभी टॉपिक के बारे में यही था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।